फरीदाबाद से एक नया मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर इल्जाम लगाया है मायके वालों ने कि उनकी बेटी को जान से मार डाला और उसके बाद उसकी बॉडी को इस तरीके से टांग दिया कि सुसाइड अटेम्प्ट का रूप दे दिया गया। आखिरकार कब तक ससुराल वालों का जुर्म लड़की पर इस तरीके से होता रहेगा? क्या हमको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को ट्रेन करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि अगर कोई उन पर जुर्म कर रहा है तो वो अपने घर में आके बताए, किसी चीज से डरे नहीं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये जो सामाजिक सोच है ना कि शादी के बाद बच्चे की जब डोली उठती है तो अर्थी भी वहीं से उठती है, चाहे कुछ भी हो जाए एडजस्ट करो, लेकिन कई बार एडजस्टमेंट इतना ज्यादा भारी पड़ जाता है कि लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मोना की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। ये बच्ची जो है दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन जो उसकी शादी है वो फरीदाबाद में हुई थी। मोना को और ना जाने एक माँ बाप ने अपनी बेटी को जो विदा किया होगा, कितने सपने संजोए होंगे कि उसकी लाइफ सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसको राजकुमार मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। हर माँ बाप का यही सपना होता है अपने बच्चे के लिए। वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी बहुत खुश रहे, आगे का जीवन उसका बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन वहीं पर जब माँ बाप को ये खबर सुनने को मिलती है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। इस समय माँ का भी बहुत ज्यादा रो रो के बुरा हाल है। लड़की के पेरेंट्स का कहना है कि ससुराल वालों ने उसे जान से मारा है, ना कि उसने सुसाइड करा है। 4 महीने पहले शादी हुई थी, हमने बहुत धूमधाम से शादी करी अपनी बेटी की। लड़की की माँ का कहना है दहेज में जो उन्होंने मांगा वो भी लड़की वालों ने दिया। उसके बाद लड़के को शराब पीने की आदत थी, शराब पीकर वो अक्सर मारपीट किया करता था। लड़की काफी ज्यादा समझाती भी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बल्कि उसी के खिलाफ हो जाते थे, यानी लड़की के खिलाफ ही हो जाते थे कि वो अपने हस्बैंड को कैसे बोल रही है, कैसे रोक टोक कर रही है। अपने मायके भी वो आई थी, लेकिन ससुराल वाले समझा बुझा कर ले गए थे। माँ बाप ने भी दोबारा से भेज दिया था। हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी का घर बसे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन उनकी बेटी की मौत की खबर आ जाएगी। यहाँ तक कि जब उसको हॉस्पिटल लेकर गया तो वहां पर भी कोई ससुराल वाले अवेलेबल नहीं है, ससुराल से कोई भी इंसान वहां नहीं आया है और अंतिम संस्कार के टाइम पर भी वो लोग आने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? अगर लड़की ने सच में सुसाइड करा है और ससुराल वाले इनोसेंट हैं, तो आखिरकार वो क्यों बचते फिर रहे हैं? पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। लड़की वालों का इल्जाम है, पेरेंट्स का इल्जाम है कि लड़की के शरीर पर चोट के बहुत निशान है, उसे मारपीट की गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसे एक सुसाइड अटेम्प्ट का रूप दिया जा रहा है। लड़की को इंसाफ कब तक मिलेगा, कब तक नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ सामने आता है, कुछ सबूत इकट्ठा हो पाते हैं या नहीं। लेकिन बस मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूंगी, जब अपनी बेटी को विदा करते हैं तो अब ये कहना छोड़ दें कि बेटी तुम्हारी डोली उठ रही है, अब अर्थी ही वापस आएगी। क्योंकि जब अगर लड़की किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसके साथ इतना बॉन्ड बनाकर रखें कि वो हर चीज आपके साथ शेयर करे, ताकि आने वाली जनरेशन के साथ कभी कुछ गलत ना हो और दोबारा जो मोना के साथ हुआ है आने वाली किसी लड़की के साथ ना हो। बाकी दिल्ली की लड़की है, 4 महीने पहले शादी हुई थी। क्या है पूरा मामला, चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। रहने वाली थी दिल्ली की। शादी कहाँ हुई थी? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कहाँ? SGN नगर सेक्टर था। मोना की परिवार से हैं? हाँ जी, हम परिवार से ही हैं। क्या हुआ था मैडम, थोड़ा बताएं। हमें तो खाली पता लगा है कि उसको मारा है, मार के फिर उसका गला दबाया है। पहले उसे खूब मारा है घर में, सब लोगों ने मिलके, चारों लोगों ने मिलके उसे खूब मारा है घर में, फिर उसका गला दबाया है। और ससुराल पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था? क्योंकि अभी 4 महीने ही बता रहे हैं शादी। दारू पीता था वो, इसलिए दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी, इसीलिए वो भी अपना घर छोड़ के गई थी इस बारी होली पे, क्योंकि वो शादी के बाद उसकी पहली होली थी। और उसको धमकी देकर गई थी कि अगर तूने दारू नहीं छोड़ी तो मैं वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसकी माँ ने उसको लाल बटोर के बुला लिया कि कोई बात नहीं, आजा, अब नहीं पिएगा। लेकिन उसको उसकी बहन नंद का लालच देके बुलाया कि कोई बात नहीं, आजा आजा, फोर्स करके बुलाया उसको। लेकिन नवरात्रे खत्म हुए और अब आपके सामने ये सब। पति का क्या नाम है? राहुल मिश्रा। मिश्रा, हाँ। SGN नगर रहता है? SGN नगर में रहता है। राहुल मिश्रा काम करता था, ये सब चीज की हमें कोई नॉलेज नहीं थी। हमें तो कहा था फार्मेसी की उसकी अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन वो खूब कर्जे में डूबा हुआ। पिताजी हमारे खत्म हो गए, उसके बाद हमने उसकी शादी करी और मकान बेच के तब शादी हुई। वो मकान ये जो पंडित जी हैं उन्हीं को बेचा भी गया, यही पर है, ठीक है, उन्हीं को बेच के वो शादी हुई। उसके बाद में अभी जल्दी की बात है, उसके ससुर जी कहीं जमीन लेने जा रहे हैं। अब जमीन लेने के उससे हुआ या क्या हुआ, उस पैसे की मांग वो करी और इसी वजह से लगता है। वैसे और तो कुछ नहीं पता, बस इतना ही वो बोल रही थी कि जमीन लेना है। पूरा इंटरव्यू सुना आपने, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस केस से रिलेटेड कि आपको क्या लगता है, कौन गलत है, ससुराल वाले या फिर मायके वाले। और अगर ससुराल वाले सच में गलत हैं तो उनको क्या सजा होनी चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।